अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्स टीवी और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। आज हम आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके अलावा ये रेडियो पाकिस्तान पे न्यूज़ कास्टर भी रह चुकी हैं और आजकल हाउस वाइफ हैं। और इसके अलावा जो आजकल आप अक्सर इनको देखते रहते हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जहाँ पे ये अपने दिल की बात शेयर करती हैं, तो हमने सोचा आज इनकी दिल की बात जो है हमारे साथ भी शेयर करें, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं जी मैडम सिमी वजी से, जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं। तो आएँ आज इनसे दिल की बात जो इनकी वो शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएँ बुनियादी तौर पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप माशाल्लाह इतने ज़्यादा काम कर रही हैं, जैसे कि मैंने तारुफ़ में आपके बारे में बताया है। तो ये जो आपके अंदर इतनी एनर्जी है मतलब कि इस उम्र में आके बंदा थोड़ा-सा डल हो जाता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही? कहाँ से आपने स्टार्ट किया है इन चीज़ों को? देखें जी, पहले तो उम्र की बात नहीं करनी, ये उम्र की जहाँ बात आई ना, वहाँ पर आप ऐसे ही डाउन हो जाते हो। ठीक तो है। मैं तो ये सोचती नहीं हूँ, वैसे उम्र ठीक-ठाक हो चुकी है, ज़ाहिर है, हुँ, माशाल्लाह हुँ। दादी भी बन चुकी हूँ मैं। हुँ, हुँ। तो ये है कि एनर्जी इस तरह आती है कि जब आप सोचते हैं ना कि आपने कुछ करना है, जी, जी। वरना मैं भी चाहूँ तो बस हमारे जैसे लोग हैं, बैठे होते हैं बेड पे बैठ के बस टीवी देखते रहो, खाते-पीते रहो, हुँ, हुँ। तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो ये कुछ बात ना कुछ करने के लिए एनर्जी लानी पड़ती है और जब एनर्जी आ जाती है, तो फिर खुद ही आ जाती है। सही है, बस सोचना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, उसके सही, बगैर तो कुछ नहीं होता। सही। हाँ, बस ये है। तो ये बताएँ कि जैसे मैंने थोड़ा-सा तारुफ़ में आपके बारे में बता रहा था कि आप किसी वक़्त जब आप मतलब न्यूज़ कास्टर थीं, जवान तो थी कह जवान लें। थी चलें, वही मैं कह लेता हूँ कि आप अपनी जवानी के दौर में माशाल्लाह न्यूज़ कास्टर भी रही हैं, जी, जी। मीडिया से आपका ताल्लुक था। तो ये मीडिया की तरफ आने का मतलब आपने कब सोचा और क्यों मतलब आपने सोचा कि मैं रेडियो की तरफ माशाल्लाह आप अगर मैं इजाज़त दें तो कहूँ कि माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, गॉर्जियस हैं आप, तो टीवी थैंक की यू। तरफ भी जा सकती थी आप। हाँ। एक्चुअली ऐसे हुआ कि मुझे हमेशा से शौक था। हमेशा से मुझे मैं बचपन में भी जो है ड्रामे करती थी बच्चों के हमारे जो घर में नहीं होते जी, बहन-भाई जी। इकट्ठे होके उसमें भी करना मैंने और मैंने उसमें हमेशा लीड रोल करना और इस तरह का शौक था हमेशा से। हुँ, हुँ। स्कूल कॉलेज में भी फिर मैं स्कूल के अपने वहाँ भी करती रही ड्रामे, फिर यूनिवर्सिटी में मैंने जिनान यूनिवर्सिटी से किया तो वहाँ मैं अपनी प्रेज़िडेंट रही, वहाँ पर भी बोलने-बालने का शौक था हुँ, और हुँ। हमेशा से मुझे शौक था टीवी, रेडियो पे आने का। सही। तो बस इसीलिए जर्नलिज़्म डिपार्टमेंट को फिर मैंने मुंतखब भी किया। तो वो अल्लाह ताला ने बस फिर होता चला गया अल्लाह की तरफ से और बस मैं करती चली गई। तो बस फिर ये था कि जब शादी हो गई तो फिर सब कुछ छूट गया क्योंकि वो एयर फ़ोर्स में थे, तो एयर फ़ोर्स में तो फिर कभी इधर पोस्टिंग, कभी उधर जी, जी। पोस्टिंग, वरना मुझे कहा था टीवी वालों ने कि आप एप्लीकेशन वगैरह दें तो आपको हम देते हैं अच्छी-सी जॉब के प्रोड्यूसर की और इसकी, लेकिन वो फिर मुमकिन नहीं हो सकता था। तो सही, बस फिर अब इसलिए अब शुरू किया कि अब फ़ारिग हूँ तो चलें अब ये काम करते हैं। ठीक है। अच्छा वैसे उस वक़्त अगर मैं बताऊँ कि शुरू जब आप बता रही हैं कि उस वक़्त तो ख़वातीन का मतलब मीडिया में आना जो है काफ़ी मुश्किल चीज़ थी बिल्कुल। और घरों पे भी बहुत ज़्यादा उस तरह से रिस्ट्रिक्शंस थी कि लड़कियाँ बाहर वैसे जॉब करना मुश्किल था, मीडिया तो बहुत दूर की बात है। तो फिर फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया और कि भई आप जाओ, काम करो? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं बताती भी रहती हूँ मेरी वीडियोज़ अगर कोई देखे ना, तो अब्बू मेरे पठान, बिल्कुल कट्टर सही किस्म के जो गाँव वाले पठान होते हैं और अम्मी जी, जी। पंजाबी। अम्मी अच्छी भली पढ़ी-लिखी लेकिन वो कहती थी नहीं करना, लेकिन अब्बू ने हमेशा सपोर्ट किया। अब्बू सही। कहते थे जाओ जो तुमने करना है, अब्बू की इजाज़त से फिर मैं गई। हुँ, हुँ। तो अम्मी कहती रहती थी नहीं, नहीं, नहीं करो, नहीं करो, लेकिन अब्बू ने बहुत किया सपोर्ट और अब्बू ने कहा कि जाओ तुम। तो फिर जर्नलिज़्म के बाद फिर वो ही उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो फिर मैं जॉब की अपनी बाद में भी। तो बाद में फिर ठीक हो गई, अम्मी भी ठीक हो गई। लेकिन बस थोड़ी देर ही की बस फिर शादी के बाद तो फिर ख़त्म ही हो गई। हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि शौक था, जिसको सही मैं है, अब ज़्यादा सही तरीके से पूरा कर रही हूँ मेरे ख़्याल से। सही है। वो मेरी एक फ्रेंड है मुझे कहती है, "ओए इतना कुछ छुपा हुआ था?" मैंने कहा, "वाक़ई इतना कुछ छुपा हुआ था, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था।" सही, तो बस अल्लाह की तरफ से ये टाइम था मुकर्रर कि इस टाइम पे मैं जो है तो कोई अच्छी बात बता दूँ, किसी को कोई सुन लेगा तो हुँ, अच्छा हुँ। हो जाएगा बस। सही, तो यही मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ है, जो कुछ हुआ है बस। सही। तो ये टैलेंट जो है ये सडनली कैसे एक्सप्लोर हो गया है? मतलब आपने इतना लंबा एक तरह से ब्रेक ही लिया कि आप एक वक़्त में वो करती रहीं, फिर आपने क्विट कर दिया, फिर माशाल्लाह शादी हो गई, बच्चों की तरफ चले गए। तो ये अचानक जो ये टैलेंट उभरा, ये कैसे एक्सप्लोर कैसे किया आपने फिर? बस ये ऐसे ही मैं कहती हूँ ना कि एक दिन मैं वॉक कर रही थी तो मुझे कोई ऐसी छोटी-सी कोई स्टोरी नज़र आई, मैंने कहा चलो मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ। हुँ, हुँ। उसमें अपना आप नहीं लाई मैंने सिर्फ़ पहले मैं बनाती थी, अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ हों तो वो उसमें सिर्फ़ ये है कि मैं सड़क पे जा रही हूँ और मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, कोई भी चीज़।
इस तरह करके। तो पहले मैंने वो डालनी शुरू की, फिर वो मेरा बेटा और वो घर में सब कहने लगे कि नहीं आप सही से बनाएँ, अपना ग्रुप सबके लिए ओपन करें, क्योंकि शुरू में मैंने सिर्फ़ फ्रेंड्स के लिए ओपन किया हुआ था। फिर मैंने ओपन कर लिया, फिर मैं सामने आ गई, फिर बस ये करते-करते अल्लाह की तरफ से, मैं तो यही समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से है। फिर जब लोगों ने पसंद किया तो एक होता है ना आपको और मोटिवेशन मिलती है। जी, जी। तो मैं दूसरों को मोटिवेशन देती हूँ, वो मुझे देते हैं। तो सही। ये काम है आपस में मिलने-जुलने का, बस इसी तरह बस फिर चेन चलती चली गई अल्लाह की हुँ, तरफ से ही बस। हाँ, ये हुआ मेरे साथ तो। सही। हाँ, तो बस अब अल्लाह करे कि जब तक हूँ मैं कोशिश करूँगी, और मैं अभी उम्रा करके आई हूँ तो मैंने बस वहाँ भी यही दुआ की है कि अल्लाह ताला बस मेरी ज़ुबान में कोई ऐसी ताकत रख दे कि मैं कोई अच्छी बात कर सकूँ बिल्कुल बस। सही ये बात। दूसरे सुने और सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बहुत प्यार देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हुँ। अच्छा ऐसे है कि मतलब आजकल आपने देखा कि अगर हम इंटरनेट की बात करें और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं और इवन कि अब तो लीनियर मीडिया ऐसा-ऐसा आपको पता है कि किसी के पास टाइम नहीं कि 9 बजे 10 बजे बैठ के वो उसको स्पेसिफिकली कोई प्रोग्राम उसने देखना है। हुँ। जिसने देखना है वो यूट्यूब पे देख लेगा या वो अपने सोशल नेटवर्क बिल्कुल, पे कोई ना कोई बिल्कुल। उसके हाँ, पास मिल हाँ। जाती हैं चीज़ें। तो आपने कैसे सोचा कि अगर मैं अपनी कोई आप वाइज़ चीज़ बताना चाह रहे हैं, किसी के भले के लिए कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो आपने मतलब जैसे आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी मीडिया का था, आप टीवी या रेडियो पे भी जा सकती थी। तो आपने डिजिटल मीडिया का क्यों इंतख़ाब किया कि ये ज़्यादा आपके लिए ईज़ी है, कन्वीनिएंट भी है? ईज़ी है ना, घर से बैठ के मेरा जब दिल करता है, जब मेरे दिमाग में कोई बात आती है ना, हुँ, तो मैं बस बाहर अपने लॉन में बैठ जाती हूँ। मैं मोस्टली बाहर ही करती हूँ क्योंकि मुझे बाहर का माहौल अच्छा लगता है। हुँ, फूलों में बैठती हूँ, अगर आप लोग देखें मेरी वीडियोज़ जिन्होंने देखी हुई उनको पता है कि मैं फूलों की शौकीन हूँ बहुत। तो हुँ, फूलों की भी बातें करती हूँ, फूल दिखाती भी हूँ, अपना लॉन दिखाती हूँ बाहर बैठ के। हुँ, तो बस फिर मैंने कहा कि ये जितना कन्वीनिएंटली मैं कर सकती हूँ, वही मैंने करना है। अपने सही। आप को मुश्किल में नहीं डालना। हुँ, थोड़ा-थोड़ा बाहर जाके भी मैंने बनाई हैं, मैं थोड़े से मॉल्स पे जाके भी बनाई हैं या बाहर जाके थोड़ा किसी अच्छे ग्राउंड में बना ली थोड़ी बहुत, उसकी बना ली। और अभी जैसे मैं उम्रे पे गई हूँ, तो मैंने वहाँ की बनाई है, अभी वो भी इंशाअल्लाह ताला सही। डालूँगी। हुँ, लेकिन मोस्टली यही होता है कि जितना मुझे आसानी से हो जाए घर में, क्योंकि मेरे वालिद साहब होते हैं मेरे साथ, हुँ, बुज़ुर्ग हैं, उनको मुझे देखना होता है, तो उनको मैं छोड़ के नहीं जा सकती ज़्यादा सही, लंबा अरसा। तो ठीक बस है। कमरे से निकलती हूँ, बाहर बैठती हूँ, कोई अच्छी बात होती है, लिख लेती हूँ अगर मुझे ज़हन में कोई बात आए फ़ौरन। हुँ, और जो बोलती हूँ बस मैं वो ऐसे ही बोल देती हूँ बस फिर दिमाग में सोच के। सही, हाँ, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है काम, जब तक चल रहा है। सही। हाँ जी, बस यही है। अच्छा इस तरह से है कि जैसे आप बता रही हैं कि अचानक से कोई चीज़ और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको कहते हैं कि आमद होती है बंदे को। हाँ, बिल्कुल। जो आर्टिस्ट होता है वो उसको आमद होती है और आमद किसी वक़्त भी हो सकती है बिल्कुल उसको। ऐसा ही है, तो बिल्कुल। जो आउटसाइड आप बैठती हैं माहौल नेचर में जाके वो ऑटोमैटिकली शायद आपके ज़हन को बिल्कुल, बिल्कुल। खोल देता है और वो आप हाँ। उसको जो है वो बल्कि अगर अब आप देखें ना तो मैं मोस्टली पहले तो मैं सुबह-सुबह बनाती थी। जी, जी। कई दफ़ा मैं वॉक की बहुत शौकीन हूँ और मैं सबको कहती हूँ कि एक नाश्ता ज़रूर करना है और एक वॉक ज़रूर करनी है, ये 2 हुँ, काम ज़रूर करने हैं। सही। सुबह मैं वॉक से आती थी और मैं लॉन में बैठ जाती थी और फिर वो चिड़ियाँ और कौवे, और मैं शुरू ही ऐसे करती थी कि सुबह-सुबह का टाइम है और ये चिड़ियाँ आई और ये तोते आए, हालाँकि तोते नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी तोते कह देती थी। तो वो सही। माहौल, सूरज निकल रहा है और जहाज़ मेरे ऊपर से अक्सर गुज़रते हैं, हमारा एयरपोर्ट करीब है। तो हुँ, वो सारा एक नेचुरल माहौल में जब वो बात करती थी, तो वो पता नहीं आमद खुद ही होती चली जाती थी। मैं खुद हैरान होती थी कि अल्लाह की तरफ से ही शायद माहौल का असर होता है, जी, जी। कुछ वॉक का असर होता है, मैं तो कहती हूँ वॉक दिमाग खोलता है। बिल्कुल, तो इसीलिए वॉक जो है ना ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी है, बहुत शदीद ज़रूरी है। सबको मैं कहती हूँ, सही। नौजवानों को भी सबको कि सुबह जब वॉक करेंगे ना, हुँ, तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे से वीडियो वॉक के बाद बड़ी अच्छी बनती है। सही। वैसे भी कहते हैं ना कि एक्सरसाइज़ जो है ना वो बॉडी को फ्रेश भी कर बिल्कुल, देती है और बिल्कुल। बाकी आप मतलब वही बात है कि अगर आपका दिन का आगाज़ अच्छा होगा तो अल्टीमेटली दिन आपका अच्छा बिल्कुल ऐसा ही गुज़रेगा। है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये मुझे बताएँ कभी माशाल्लाह आपने उम्रा का तज़किरा किया है, उम्रे से आप होके आई हैं, हमारी तरफ से आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। हमारे लिए भी ज़रूर, होपफुली दुआ बिल्कुल, की होगी बिल्कुल, आपने। बिल्कुल, बिल्कुल, इन्होंने तो मुझे बताया, सबके लिए जी, दुआ जी। की है तो इंशाल्लाह। ऐसे है कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे जो दोस्त यार हैं या हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, वो वहाँ नहीं गए होते। हाँ, तो कहा जाता है कि जब वहाँ बंदा जाता है तो माहौल ही एक अलग है, मतलब उसकी फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते हैं, कि वहाँ पे क्या होता है। तो बिल्कुल। आप कोई कोशिश करें थोड़ा-सा कोई तस्वीर खींचे हमारे सामने इसकी। असल में वाक़ई वैसे वहाँ का जो माहौल है ना, एक तो बयान किया ही नहीं जा सकता। जी, जी। पहले हम लोग मदीना गए थे। माशाल्लाह। मदीना जो है ना, इतना पुरसुकून है ना, और एक फ़ीलिंग है कि यहाँ पर कौन-सी हस्ती है। जी, जी। उफ़! वो फ़ीलिंग जो है माशाल्लाह। ना, बस ऐसे लगता था कि जैसे मैं पता नहीं किसी बहुत पुरसुकून जगह पे आ गई हूँ। हुँ, और मैंने कभी ज़िंदगी में कोई नातें वग़ैरह नहीं पढ़ी, और हुँ। मैंने थोड़ी बहुत ना अपनी वीडियोज़ में अपनी आवाज़ में थोड़ी-सी जो है ना वो नात भी पढ़ दी। माशाल्लाह। ऐसे दिल को ना जैसे कहते हैं कि लग रहा था कि हाँ, तो ये पढ़नी ही चाहिए।
तो ये है कि और उसके बाद फिर हम मक्का गए हैं। तो बाकी सबके लिए पैगाम यही है कि आप लोग ज़रूर जाएँ, और मैंने सबको पहले भी यही बताती हूँ और अभी भी यही कह रही हूँ कि जवानी में जाएँ। सही। अगर कोई पैसा जमा हो जाता है ना, तो हज पहले कर लें या उम्रा कर लें, या हज तो ज़रूरी है ना, जी, क्योंकि ये इबादत है ज़रा जवानी वाली, यही इसमें बात है। मुशक्कत भी लगती है काफ़ी। तो जाएँ, और दूसरा ये कि अच्छी-सी अपनी बुकिंग वगैरह करा के ना, कन्फर्म वगैरह करा के, क्योंकि इसमें भी बड़े वहाँ पर जी, जी, घपले हैं इस बिल्कुल, लिहाज़ बिल्कुल। से। हुँ, तो जाएँ, और बस वहाँ का माहौल अपना ही है, वहाँ जाएँ और इबादत करें, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पर बस जल्द जाएँ, जवानी में जाएँ। सही। अच्छा, माशाअल्लाह। ये माशाल्लाह वीडियोज़ आप बनाती रहती हैं, तो कभी कुछ कोई स्पेसिफ़िकली जैसे देखें करंट सिचुएशन अगर हम कोई बात करें, मुल्क के अंदर कोई चीज़ हो गई है या इवन इर्द-गिर्द के आपके जो होता है माहौल, तो वो जब कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो वो आपको इफ़ेक्ट करती है, तो फिर आप उस पे भी बोलती हैं या मतलब अपना ही एक हर बंदे की एक कहते हैं ना अलग-सी दुनिया है, कि वो स्पेसिफ़िकली उसी जो एरिया है उसके अंदर घूमता रहता है, उसी में सोचता रहता है? या ये कि जब करंट कोई बात हो रही होती है, कोई मसला-मसाइल चल रहा होता है, तो उस पे वो बात करती हैं? हाँ, करंट बात पे कभी-कभी करती हूँ मैं, मोस्टली जब मैं लाइव आती हूँ, लाइव में आती हूँ फ़ेसबुक पे भी, और थोड़ा-थोड़ा सा मैं एक आध दफ़ा यूट्यूब पे भी आई हूँ अभी। हुँ, तो उसमें ये है कि फिर मैं बता देती हूँ सुबह की आज ये खबरें थीं, और सही। ये खबर जो है ना इससे अब दिल उदास हो गया, या ये खबर जो है ना ये मज़े की है। हुँ, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ, मेरा बेटा मुझे कहता होता है कि आप मामा इस पे बोलें, ये बहुत लोग सुनना चाहते हैं। मैंने कहा इस पे तो इतने लोग बोल रहे हुँ, हैं। हुँ, तो लेकिन ये कि बोलती हूँ कभी-कभी थोड़ा बहुत। हुँ, हाँ, लेकिन मेरा कोई एक अपना ही तरीक़ाकार है, तो इसलिए सही। मैं ज़्यादा उस पे नहीं बोलती, क्योंकि हर कोई तो बैठा हुआ है बताने के लिए पाकिस्तान में क्या हो जी, रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है, और इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये कि कोई ऐसी ख़ास बात हो तो फिर बोला भी जा सकता है, बोल भी सही, देती होती हूँ, सही। हाँ। वो मज़ा आता है जब मैं लाइव बोलती हूँ ना, और फिर जब सामने से जवाब आता है उसी ऐसे वक़्त, ही, तो बिल्कुल, उसका अपना अलग मज़ा है। यही बात ये है। वीडियो डाल के वो बाद में आते हैं जवाब, लेकिन जब मैं लाइव आती हूँ तो उसका मज़ा बहुत अच्छा आता है। हुँ, हुँ, तो बस एक्सपीरियंसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ऐसे ही, हाँ, तो बस। सही। अच्छा मुझे ये बताएँ कि माशाल्लाह आप मैच्योर इतनी ज़्यादा हैं कि हम तो अभी सारे बच्चे हैं यहाँ पे, बिल्कुल, अगर अब जो बिल्कुल, बैठे हुए बिल्कुल। हैं। तो जो कोई ज़िंदगी का निचोड़ है, वही आप अल्फ़ाज़ अपने इस्तेमाल करके तो वीडियोज़ में लोगों के सामने बता रही होती हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक है कि जिस पे आप चाहती हैं कि मैं बात करूँ लेकिन आप अभी उस पे बात नहीं कर पाई हैं या इन फ्यूचर आप सोच रही हैं कि इसको मैं क्योंकि देखें माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम शायद डिस्कस नहीं करना चाहते या सोशल नॉर्म्स कुछ होती हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा ज़हन में कोई बात या कोई टॉपिक जिस पे बात करनी हो अभी? मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं चाहती हूँ कि मैंने कहना हो, और मैं नहीं, काफ़ी बहुत हर टॉपिक मेरे ख़्याल में अभी साल हो गया है, हुँ, और जितने भी मुझे लगता है ना ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने कह दी हुई हैं तकरीबन। और हुँ, बस एक बात मैं बहुत ये कहती हूँ कि अपने काम में कंसिस्टेंसी लाएँ। ये हुँ, हमारे जो जवान है ना, थोड़ी देर के लिए काम करके फिर छोड़ देते हैं, नहीं ये काम पूरा नहीं हो रहा, हुँ, तो बस करते चले जाएँ। अगर आपको उसमें शौक है और दिल है तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर आपको कामयाबी देगा, और ये छोड़ देना और फिर आगे जाना तो वो ज़रा काम ख़राब है। बाकी ये कि तकरीबन मैंने हर टॉपिक कर लिया, कोई ऐसा है नहीं कि जिसमें मुझे ख़्याल हो कि मैंने नहीं बोला। हुँ, तरीके-तरीके से मैं कर ही देती हूँ बात। सही। तो आपका कोई अपना फ़ेवरेट टॉपिक भी है कि मतलब जैसे कुछ लोग हैं उनको सियासत बड़ी पसंद है, कोई पोएट्री पे बात कर रहा है, कोई मतलब एक रुझान होता है इंसान का किसी चीज़ की तरफ ख़ास तौर पे कि जी मैं मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ या लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो कोई अपना फ़ेवरेट जो आपका टॉपिक है? मैं जो ना ज़्यादातर जो मुझे पसंद है, और जो मैं कहती भी रहती हूँ बच्चों को, एक तो मैं यही कहती हूँ कि वक़्त की पाबंदी करें। आजकल जो है ना वक़्त की पाबंदी, मैंने आप लोगों को भी कहा था कि वक़्त पे आएँ। जी, जी। मेरा सबसे जो एक वो दिली जो है ना दुःख वाली बात है कि लोग वक़्त की पाबंदी नहीं ये करते बात और एक झूठ बोलते हैं। है। हुँ, तो ये बातें जो है ना मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह होती हैं। दूसरा ये कि बस अच्छी बात करें दूसरे के साथ, और दूसरा मुझे अभी आजकल ज़्यादा मेरा दिल हमेशा से ही है कि इस्लाम की तरफ मैं लाऊँ, लोगों को बात करूँ, उनको बताऊँ नमाज़ पढ़ें, हुँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी जल्दी गुज़र यही जाती है। बात है, बिल्कुल अब ये सही। उम्र मेरी आ गई है, मुझे लगता है यूँ करके चुटकी में गुज़र गई। यही तो बात क्या हम उल्टे-पुल्टे काम करते रहें, और फिर आखिर में आके तो है तो ऊपर जाना है, तो ऊपर तो हिसाब मिल होगा ना। है। ये तो है, ये तो तो है। मैं बस सबको यही कहती हूँ कि नमाज़ की पाबंदी करें, हुँ, हुँ। और नमाज़ की अगर पाबंदी करेंगे ना, तो आप वक़्त की भी पाबंदी साथ आ जाएगी, सारी पाबंदियाँ आप आ बिल्कुल जाएँगी, और यही आपके बात है। दिमाग को भी सुकून बिल्कुल मिलेगा। सही बात तो आजकल ज़्यादा मेरा दिल ये करता है कि मैं सब बच्चों को यही कहूँ कि अल्लाह की तरफ ज़रा थोड़ा-सा आएँ, कोशिश तो करें, है। जी, कोशिश करके देखें तो सही होता क्या है? सही। कोशिश तो करें ना, हमारे यहाँ तो सारा दिन गुज़र जाता है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है।
ये तो बात बस ये बात मुझे ज़्यादा पिंच करती है और मेरा दिल करता है कि मैंने अब आगे-आगे कर रही है, और मेरी हर वीडियो में तकरीबन अब तो आखिर में यही होता है, नमाज़ पढ़ लें बच्चों प्लीज़। तो बच्चे सुनते हैं, हुँ, बच्चे सुनते भी हैं माशाल्लाह, और फिर मैं उन्हें ये कहती हूँ कि दुआ करें ज़रूर नमाज़ के बाद। हुँ, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि हम जल्दी से उठ जाते थे नमाज़ पढ़ के, तो अब हमने वीडियो देखी है तो हम दुआ करते हैं। तो किसी न किसी पे असर हो जाता है कोई न ये कोई बात ऐसी बात का। तो बस यही है मेरा दिल, के बस अच्छे काम करें और वक़्त की पाबंदी, बस। सही। तो ये चीज़ मुझे बताएँ थोड़ी-सा कि मतलब ये देखें टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप रेडियो पे बोल रही थी और सब कुछ था। तो एक अरसे के बाद दोबारा से उसको रिज़्यूम किया आपने। तो अब ज़ाहिर-सी बात बच्चे भी जवान हैं, माशाल्लाह सारे मैरिड हैं, फैमिली भी है। बिल्कुल। तो उनका एकदम से फिर जब आपने स्टार्ट किया तो क्या रिस्पॉन्स था? कैसा मतलब उन्होंने क्या रिएक्ट किया है? अच्छा रिएक्ट किया हाँ, उन्होंने। और वो बेटी तो मेरी एडमिन भी है मेरी फ़ेसबुक पे, साथ वो चेक भी करती है, देखती भी होती है। हुँ, कल परसों मुझे कह रही थी, मामा बड़े दिन हो गए हैं, आप उम्रे पे गई हुई थी, आपसे बात नहीं हुई। तो मैंने कहा मुश्किल क्या है मेरी, तो खोलो वीडियो तो उधर देख लो। हाँ, तो ऐसे ही हँस रही थी। तो बेटा भी है, बहुत सपोर्ट करता है, बच्चे हुँ, करते हैं सपोर्ट माशाल्लाह, देखते भी हैं सारे। हुँ, सही है। तो ये बल्कि मेरा भाई भी ये भी देखता है। तो उस दिन मेरी वो नंद थी, किसी बात पे मुझे कहती है, वो जो तुमने वीडियो में खाला वाली बात की है, तो वो वैसी ही दुआ करना। तो हुँ, मैंने कहा अच्छा आप भी देखती हैं? कहती हैं हाँ, मैं भी देखती हुँ, हूँ। तो माशाल्लाह देखते हैं, सब एप्रिशिएट करते हैं, फिर बताते हैं, फ्रेंड्स बहुत एप्रिशिएट करती हैं। हुँ, हुँ, तो एप्रिसिएशन है तो बस ये चल रहा है। यही बात अगर अगर एक दफ़ा कोई घरवाला कह दे कि छोड़ो क्या कर रही हो तुम, तो दिल तो फिर खराब होगा, फिर मैं छोड़ ही दूँगी। है। लेकिन माशाल्लाह सारे मुझे बैकअप करते हैं कि सही। अच्छी बात है मामा आप अकेली बैठी हुई हैं, क्योंकि बेटियाँ तो बाहर हैं, बेटा भी साथ नहीं होता, वो एयर हुँ, फ़ोर्स में है तो वो भी साथ तो नहीं होता। हुँ, तो वो कहती हैं वो बड़े खुश हैं कि आपने एक साइड अपनी पकड़ ली और आप उसमें लगी हुई हैं, तो वो भी खुश हैं इस सही। बात पे। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि देखें एक तो आपकी अपनी एक रूटीन बन गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा जो कनेक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें जो बंदा शायद अकेला बैठा दिमाग में सोच रहा है, पता नहीं कुछ ना कुछ चल रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे बेहतर है कि दिल की बात भी निकल गई, अपने दिल की भड़ास भी कम हो गई हाँ, और वो बात दूसरों तक पहुँच गई। बिल्कुल। तो इसका ये कि अल्टीमेटली कोई एक बंदा भी सुन ले तो समझे आपकी बात का फ़ायदा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो माशाल्लाह सुनते हैं हम। जी, और जी। ख़ास तौर पे जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे दिल कर रहा हो ना कि बच्चियाँ बनी हैं, कोई कभी उदासी का दौरा पड़े, तो मैं लाइव आ जाती हूँ। सही है। और वो सारे आ जाते हैं और फिर वो इतनी प्यारी बातें करते हैं ना, आपा आप आ गईं, कोई आपा कहता है, कोई चाची, दादी, नानी, फुफ्फो, सब मुझे कोई, मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी कहो। चलो रिश्तेदारी निकल आती रिश्तेदार है। इतने, मासी, अम्मा जी, इस तरह मुझे सब लोग मुखातिब करते हैं। मैं कहती हूँ अब जो मर्ज़ी आप मुखातिब करें। तो वो हुँ, आते हैं, प्यार करते हैं, सुनते हैं। तो सही, मेरा भी दिल लगा हुआ है, उनका भी दिल लगा हुआ है। सही। दिल तो लगाना है ना, यही अब बात ये है। टाइम गुज़ारना है, लेकिन ये कि अच्छी बात में दिल लगाएँ और अच्छा दूसरे को कोई मैसेज दे के टाइम गुज़ारें तो अच्छा है। अब हमारी उम्र में तो पता ही नहीं ज़िंदगी कितनी रह गई, पता जी, तो ख़ैर किसी का भी नहीं यही होता, बात है। लेकिन इस उम्र तक तो आके ये समझ कम से कम आ गई है कि ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही गुज़ार दी, अब जो थोड़ी-सी है कोई अच्छी बात करके किसी को गुज़ार दें तो अच्छा है। सही। तो ये बताएँ कि आजकल बड़ा ट्रेंड है कि अक्सर जैसे कि अगर आप देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं। तो आपको भी कि आपने आपको इनवाइट किया गया है कहीं बोलने के लिए या मतलब आप कहीं चाह रही हैं कि कहीं किसी बड़े स्टेज पे जाके बात करने के लिए कोई इरादा ऐसा? कोई बुलाएगा तो चली जाऊँगी। मैं कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ तो हूँ नहीं कि मैं कोई मुझे कोई बुलाए। ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं तो ऐसे ही बस एक घर में बैठी हुई बात कर लेती हूँ, जो मेरे दिल में आता है वो दूसरों को बता देती हूँ। अगर कोई कहेगा तो ज़रूर जाऊँगी, किसी हुँ, के हुँ। लिए कोई काम कर सकूँ तो ज़रूर करूँगी। कोई भी मुझे अगर काम होगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं शामिल हूँ, क्योंकि इस टाइम पे तो कोई अच्छा काम कर ही लें तो शायद अल्लाह ताला कबूल कर ले। यही बात है। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी, तो मैडम अभी हम इस इंटरव्यू को इख्तिताम करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप माशाल्लाह इतनी वाइज़ आप हैं कि आप कोई मैसेज जो है इस सोसाइटी को दे सकती हैं। तो आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई बताना चाहती हैं चीज़ जो आप समझती हैं कि हो सकता है कि आपके कहने से कोई लोग कुछ सीख लें या कोई बेहतरी आ सकती है तो बताएँ? मेरे कहने से क्या सीखेंगे ये लोग? मैं तो बस यही कहती हूँ कि माँ-बाप जो है ना, वो घर में अपने बच्चों को तरबियत दें, उनका ख़्याल रखें और देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं, किनसे वो मिलते हैं और क्या वो देखते हैं। और दूसरा ये कि नमाज़ वग़ैरह पे तवज्जो खुद दें, इस्लामिक थोड़े से इनको कवानीन और इन चीज़ों का पता होना चाहिए, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएँ। बेशक 2 लाइनें, लेकिन समझ के और तफ़सीर के साथ बच्चों को रोज़ पढ़ाएँ, इंशाअल्लाह ताला असर होगा ज़रूर।
बस यही मेरा मैसेज है और बस यही पैगाम है।